गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट में अध्याय 11 हमारा बल तथा दाब स्टार्ट हो चुका था। तो कल हमने पढ़ा कि बल क्या होता है ना, और बल क्या होता है ये हमने पढ़ा है ना। बल अपकर्षण या विकर्षण ना के कारण होता है। तो कल हमने पढ़ा था कि बल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के है ना, अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं ना। और क्या था, वस्तुओं में दी गई गति जो होती है वो किसके कारण होती है, बल के कारण होती है। तो कल हमने ये पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि बल किसके कारण होते हैं, तो बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। बल किसके द्वारा लगते हैं, अन्योन क्रिया के द्वारा लगते हैं। तो इसके हमने कल कुछ उदाहरण भी देखे थे। आज हम पढ़ते हैं कि बलों की खोजबीन। आज हमारा क्या है, बलों की खोजबीन। तो ये बलों की खोजबीन कैसे हुई थी, किसने करी थी, ये आज हम देखते हैं। तो आइजैक न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था है ना। आइजैक न्यूटन नामक के वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज, गुरुत्वाकर्षण क्या है ये आप जानते ही हो है ना, कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के आकर्षण के कारण वो चीज़ कहाँ, नीचे की ओर गिरती है। तो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। तो उससे वैज्ञानिक के सम्मान में बल की इकाई, मतलब बल की जो यूनिट है उसको किसका नाम दिया, न्यूटन का नाम दिया। उसको किसका नाम दिया था, न्यूटन का नाम दिया था। और विज्ञान में सामान्यतः बल को हम F चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। बल को किसके द्वारा, F मतलब फोर्स ना, तो F चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हमने ये देखा कि बल की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी है ना। और उसके नाम से, उसके सम्मान के नाम से ही मतलब बल की इकाई क्या दी गई है, न्यूटन दी गई है। अब बल का वैज्ञानिक इतिहास, बल का वैज्ञानिक इतिहास क्या है ना। तो बल का वैज्ञानिक इतिहास हम देखते हैं। जब हम यदि हम देखते हैं, इसके लिए एक उदाहरण हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि कोई भारी वस्तु मतलब है ना, टेबल है या बॉक्स है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया है, ये समझिए बॉक्स है ना। यदि ये बॉक्स को, भारी बॉक्स है ये है ना, बहुत भारी बॉक्स है। यदि ये इसमें कोई एक व्यक्ति धक्का देता है तो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स में गति नहीं होती है ना। वो बल फोर्स लगाता है, लेकिन एक व्यक्ति के उससे बॉक्स में कोई गति नहीं होती है। अब उस बॉक्स को खिसकाने के लिए हम अपने एक मित्र को लेते हैं है ना, एक मित्र को और लेते हैं। तो दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, मिलकर बॉक्स को एक ही दिशा में फोर्स लगाते हैं। बॉक्स को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। क्या करते हैं, वो बॉक्स को धक्का देते हैं, ढकेलते हैं है ना, और एक ही दिशा में ढकेलते हैं। तो क्या होगा, जब दो व्यक्ति मिलकर एक ही दिशा में उसको बल लगाते धक्का देंगे तो बॉक्स क्या होगा, बॉक्स में गति होगी, बॉक्स क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अपने मित्र से बोलते हैं कि क्या करिए कि दोनों तरफ से, एक तरफ आप खड़े हो जाइए और दूसरी तरफ आपका मित्र खड़ा हो जाता है। तो क्या करते हैं, दोनों उस बॉक्स को फोर्स लगाते हैं, दोनों ही उस बॉक्स को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो धक्का कैसे देंगे, आप क्या करोगे, अपने मित्र की तरफ धक्का दोगे, फोर्स लगाओगे, और आपका मित्र आपकी ओर धक्का देगा। तो क्या होगा, दोनों क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये बॉक्स खिसकेगा है ना। यदि दोनों तरफ से समान फोर्स लग रहा है तो बॉक्स नहीं खिसकता है, बॉक्स क्या होगा, नहीं खिसकेगा। यदि एक तरफ यदि कोई ज़्यादा बल लगा रहा है तो बॉक्स में गति हो सकती है, लेकिन जब दोनों तरफ से समान बल लग रहा है तो बॉक्स में कोई गति नहीं होती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि क्या है, रस्साकसी है ना। आपने स्कूल में देखा होगा, रस्साकसी की गेम को आपने देखा होगा। तो रस्साकसी की गेम में क्या होता है, दो टोलियां होती हैं। रस्साकसी के गेम में क्या होता है, दो टोलियां होती हैं, और वो रस्साकसी में दोनों तरफ दो टीम रहती है और रस्सा खींचते हैं उन लोग। तो दोनों टोलियां मतलब बराबर बराबर बटी हुई रहती हैं। एक तरफ जितने टोली के सदस्य होंगे दूसरी तरफ भी उतने ही सदस्य होते हैं।
तो दोनों टोली के सदस्य क्या करते हैं, रस्सी को, जो रस्सा रहता है उसको अपनी ओर खींचते हैं, है ना। दोनों टोली के सदस्य क्या करते हैं, उस रस्से को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता है ना। कभी कभी क्या होगा, रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता है। क्यों? क्योंकि दोनों टोली के सदस्य समान बल लगा रहे हैं, दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, इसलिए रस्सा खिसकता नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब कोई टोली, दोनों टोली में से यदि कोई एक टोली अधिक जोर से खींचती है अथवा अधिक बल लगाती है, तो रस्सा कहाँ होता है, उसी की तरफ खिंच जाता है ना। जो टोली अधिक बल लगाती है और अधिक शक्ति लगाती है, तो क्या होता है, रस्सा उसकी तरफ खिंचता है और वो टोली क्या होती है, विजयी हो जाती है ना। तो ये रस्सी कसी के गेम में तो ये हमने कितने, एक दो उदाहरण हमने देखे कि बल मतलब कैसे लगता है। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, किसी एक दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। क्या होता है, किसी एक दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। दूसरा, जब दो व्यक्ति रहते हैं और उसी मतलब बॉक्स को विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, तो क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यदि, है ना, यदि क्या होगा, एक बल दूसरे से छोटा या बड़ा बराबर हो सकता है ना, एक बल दूसरे से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो बल की प्रबलता किससे नापी जाती है, बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से नापी जाती है, इसके परिमाण से नापी जा सकती है। यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल सकता है। तो इसका अर्थ क्या है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल बराबर है ना, तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। और यदि किसी वस्तु पे एक से अधिक बल लगे तो वस्तु के प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है ना। अब क्या इतना आपने देख लिया या कि बल का एक मतलब कैसे बल को एक ही दिशा में लगाने पर क्या होता है, वो जुड़ जाते हैं, और यदि दो विपरीत दिशा में कार्य करते तो लगने वाला बल कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर भी हो सकता है और उस बल के नेट बल उसका शून्य भी हो सकता है ना। अब हम देखते हैं वस्तु बल की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या है, किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो अब बल गति की अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, है ना, इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि हम एक रबड़ की गेंद लेते हैं, ठीक है ना, रबड़ की हम क्या करते हैं, एक गेंद लेते हैं और उसको किसी समतल सतह पर या ज़मीन पर, समतल ज़मीन पर हम रखते हैं, है ना, तो क्या है, वो गेंद क्या होगी, स्थिर रहेगी, है ना। जैसे ही हम गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का देते हैं, गेंद को हम मतलब धीरे से समतल सतह पर धक्का देते हैं तो क्या होगा, है ना, क्या होगा बच्चों, यदि आप धक्का दोगे तो क्या होगा, गेंद में गति होगी ना, गेंद में क्या होगी, गति होगी। और यदि हम उस गतिवान गेंद को फिर से धक्का देते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसकी चाल में परिवर्तन होगा। क्या होगा, उसकी चाल घटेगी क्या बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाती है ना। अब यदि ये गेंद जो गतिशील है, यदि हम उस पर अपनी हथेली रख देते हैं तो हथेली रखने से क्या होगा, जो बॉल गेंद है वो गतिशील जो है वो क्या होगी, हथेली रखने से उसकी गति कम हो जाएगी और उसको गति रुक भी सकती है ना। उसकी गतिशील गेंद क्या है, हथेली से हम रोक भी सकते हैं। तो क्या हल्का सा फोर्स लगाने से क्या हुआ, अपनी हथेली से हमने जरा सा बल लगाया तो गेंद की गति रुक गई। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हमने देखा, है ना, कि गति की अवस्था में क्या परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि पेनाल्टी किक लेते समय, है ना, जो वो खेलते हॉकी वगैरह खेलते हैं तो क्या करते हैं, पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर क्या करता है, बल लगाता है, खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद किस अवस्था में रहती है, गेंद विराम अवस्था में रहती है और इसकी चाल क्या होती है, शून्य रहती है। जब विराम अवस्था में रहेगी तो इसकी चाल क्या होगी, शून्य होएगी।
है ना। तो अब फिर मतलब क्या करते हैं, वो लगाए गए बल ने, है ना, उसने क्या करा, उसमें बल लगाया, तो लगाए गए बल ने गेंद की गोल की ओर गति प्रदान की, है ना। गोल गोल जो गोली रहता है मतलब वो गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। तो इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, इस क्रिया के द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगने का प्रयत्न करती है। तो इसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है ना, और क्या होगा, गोल होने से बचा सकते हैं। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो क्या होता है, इसकी चाल कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसकी चाल कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। आपने देखा होगा बच्चे टायर खेलते हैं ना, कई बच्चे टायर मतलब भगाते हैं, तो क्या करते हैं, वो रबर के टायर को, है ना, जो गोल टायर रहता है उसको क्या करते हैं, लकड़ी से मारते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो मारते जाते हैं उसकी गति क्या होती है, उसकी चाल बढ़ती जाती है। उसकी चाल कैसी होती है, बढ़ती जाती है। तो हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या देखा कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों होने वाले परिवर्तनों को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है ना। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जा सकता है ना। किसी भी वस्तु की गति का अवस्था का वर्णन किससे किया जाता है, उसकी चाल और गति की दिशा से किया जाता है। जब कोई वस्तु विराम तथा गतिशील अवस्था में हो सकती है, या तो विराम अवस्था में हो सकती है या गतिशील अवस्था में हो जाती है, तो केवल बल के प्रयोग से ही गति की अवस्था को बदला जा सकता है ना। बल के प्रयोग से ही क्या होता है, गति की अवस्था को बदला जा सकता है। यदि अधिक फोर्स लगेगा तो उसकी गति क्या होगी, अधिक होगी, है ना। कम बल लगाएंगे तो उसकी गति क्या होगी, कम होगी। तो गति की अवस्था क्या है, किसी वस्तु की गति का अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को हम क्या कहते हैं, जब विराम अवस्था में कोई चीज़ आएगी तो हम क्या कहेंगे कि उसकी चाल कैसी है, शून्य। क्या बोलेंगे, उसकी चाल क्या है, शून्य। विराम अवस्था की शून्य चाल की अवस्था को माना जाता है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था अथवा गतिशील दोनों में हो सकती है। कोई वस्तु विराम तथा गतिशील अवस्था दोनों में हो सकती है ना। तो ये दोनों क्या है, इसकी गति की अवस्थाएं क्या, इन दोनों ये क्या है, गति की अवस्था है। तो बच्चों आज आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या है ना, कि बलों की खोजबीन कैसे हुई। बल का वैज्ञानिक इतिहास हमने देखा कि कैसे मतलब बल एक दिशा में लगता है क्या होता है, विपरीत दिशा में अलग अलग लगता है तो क्या होता है। उसके बाद गति की अवस्था का परिवर्तन हमने देखा। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।